आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान शिव की नगरी कहा जाता है सिवनी। सिवनी शहर में श्री राम दरबार की स्थापना हो चुकी है। शुक्रवारी में भगवान श्री राम के दरबार को आप यहाँ देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री राम का दरबार। रोजाना शाम को यहाँ श्री राम दरबार में आरती का आयोजन किया जाता है। आप इसमें शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्री राम दरबार का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के भक्त बैठे दिखाई दे रहे होंगे। साथ में भगवान श्री राम के भजन भी यहाँ पर लगातार जारी हैं। भगवान श्री राम के दरबार के ठीक बाजू में बैठकर आप देख सकते हैं यहाँ भगवान श्री राम के भजन जारी हैं। जिला मुख्यालय सिवनी में 17 अप्रैल को होने वाले रामनवमी पर्व के लिए तैयारियां लगभग अंतिम दौर में चल रही हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा शनिवार को शाम 7 बजे गांधी चौक शुक्रवारी बाजार में भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण और माता सीता, पवन पुत्र हनुमान के विशाल प्रतिमाओं के साथ ही राम दरबार की स्थापना कर दी गई है। यहाँ आपको दिख रहे होंगे भगवान राम और जानकी माता विराजे हैं। लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान देव भी आपको राम दरबार में दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शुक्रवारी में ये नज़ारा शुक्रवारी का हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ भगवान राम का दरबार स्थापित आपको दिखाई दे रहा होगा। राम दरबार की स्थापना विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ की गई। रात 9 बजे बाल स्वरूप हनुमान मंदिर समिति की भजन मंडली के द्वारा हजारों की तादाद में मौजूद पुरुष और महिलाओं के सामने भगवान श्री राम की सामूहिक संगीतमय महाआरती को प्रस्तुत किया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा बताया गया है कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रतिदिन रात 9 बजे भगवान श्री राम की संगीतमय आरती का आयोजन किया जाएगा। समिति के द्वारा सनातन धर्म के अनुयायियों को महाआरती में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर और धर्ममय वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। शुक्रवारी का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवारी में भगवान श्री राम का दरबार, कितनी मोहक सलोनी प्रतिमाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। रामनवमी के पर्व पर नगर में विशाल शोभा यात्रा 17 अप्रैल को निकाली जाएगी। राम मंदिर परिसर से में भगवान श्री राम लला का जन्मोत्सव कार्यक्रम सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। यहाँ देखिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सिवनी पहुँचे तो उनके द्वारा भी राम दरबार में पूजन अर्चन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 17 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम आरंभ होंगे और दोपहर में हवन पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण होगा और शाम 4 बजे विशाल शोभा यात्रा आरंभ की जाएगी। समिति के द्वारा सभी धर्म प्रेमियों से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। सिवनी में गांधी चौक में भगवान श्री राम दरबार की स्थापना लंबे समय से की जा रही है और यहाँ पर राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा पूरी लगन, निष्ठा और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर
इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखिए आरती हो रही है। महाआरती में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। सभी भक्त, भगवान के सारे भक्तों का एक ही कद होता है। वे सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी के साथ भगवान श्री राम की महाआरती होते हुए आपको दिख रही होगी। इसका पुण्य लाभ अगर आप लेना चाहें तो आप निश्चित तौर पर रोज़ शाम को, वैसे आज 15 अप्रैल और 16 अप्रैल, कल 16 अप्रैल को यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री राम की महाआरती 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। शुक्रवारी को कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी पूरी तरह धर्ममय ही नज़र आ रही है। महाआरती में देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हैं। गांधी चौक वैसे एक समय में कवि सम्मेलनों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे 80 के दशक तक, या ये कहा जाए कि लगभग 85-86 तक यहाँ कवि सम्मेलनों का जबरदस्त यहाँ पर दौर हुआ करता था। बसंतोत्सव समिति के द्वारा जो कवि सम्मेलन यहाँ कराए जाते थे, बड़े बड़े कवि सिवनी में आए, प्रख्यात कवि सिवनी में आए और पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इतने श्रोता होते थे कि कविता पाठ करने सिवनी आने वाले सभी कवि यही दुआ मांगते थे कि वे साल में एक बार सिवनी जरूर आएं, क्योंकि सिवनी में जो कवियों को दाद मिला करती थी वो उनके लिए किसी बहुत बड़े पारितोषिक से कम नहीं हुआ करती थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की ये रिपोर्ट। शुक्रवारी स्थित राम मंदिर परिसर के पास गांधी चौक में भगवान श्री राम के दरबार की स्थापना की गई है। इस भगवान श्री राम के दरबार में भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण और भगवान राम के सबसे प्रिय पवन पुत्र हनुमान यहाँ विराजे हुए आपको दिखाई देंगे। रोज रात 9 बजे यहाँ आरती होती है और इस आरती में पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील आयोजकों के द्वारा की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर आरती जारी है। सभी अपने हाथों में दिए लेकर यहाँ पर भगवान श्री राम के दरबार की आरती करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत मनमोहक, सुंदर और धर्ममय नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 17 तारीख को राम नवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा राम मंदिर परिसर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक तादाद में श्रद्धालुओं के उपस्थित होने की अपील आयोजन समिति के द्वारा की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।